हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। दोस्तों कैसे हो, क्या हाल चाल है। स्वागत है दोस्तों आपका आप ही की अपनी चैनल में। जैसा कि आज सैटरडे वीडियो शूट कर रहा हूँ तो संडे को ये वीडियो आपके सामने आ जाएगा। सैटरडे का वीडियो ऑलरेडी शूट हो चुका है। निफ्टी 50 स्पोर्ट के पोजिशनल लेवल का वो आ जाएगा और ये बैंक निफ्टी स्पोर्ट के पोजिशनल लेवल का जो वीडियो है, ठीक है, कल सुबह आपके सामने ज़रूर आ जाएगा। तो यहाँ पर ये देख सकते हो जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है मंथली चार्ट में वो 44,575 यानी कि 44,600 का लेवल है, ठीक है। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत ही बढ़िया सपोर्ट रहा। तो आपको मंथली चार्ट में सिर्फ यही याद रखना है कि 44,600 के ऊपर है या 575 के ऊपर है, तब तक कहीं पर भी मंदी में नहीं है। लॉन्ग टर्म में तेज़ी ही तेज़ी है और वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर वो टूटेगा तो वो स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड भी शुरू हो सकता है मार्केट में, लेकिन अभी उसका कोई चांसेस नहीं है, नहीं दिखाई देता है। लंबी टाइम फ्रेम के लिए बात कर रहा हूँ। और मई महीने की जो कैंडल है अभी 5 दिन में कंप्लीट हो जाएगी, चाहे 50,000 के ऊपर जाए या ना जाए। लेकिन नीचे से जो रिवर्सल आया वो देख सकते हो 47,000 के अराउंड, ठीक है। तो अब शॉर्ट टर्म में ये 48,148 का जो लेवल है, जो पुराना लाइफ टाइम आई था, अगर लास्ट थर्ड कैंडल देखो तो, ठीक है, उसके ऊपर का ही तो है। दिसंबर का इसके ऊपर का भी है। और उसके बाद ये देखिए कितना डाउन ट्रेंड आया। तो वहाँ पे क्या है कि जनवरी फरवरी में घूमा, मार्च में थोड़ी तेज़ी हुई, अप्रैल में भी तेज़ी हुई और मई मंथ में तेज़ी हुई, लेकिन कॉन्फिडेंस वाली नहीं है। रेड कैंडल है और हैमर जैसी है, मतलब कि नीचे से जो है वो उछाला रहा है लेकिन मार्केट ऊपर नहीं जा रहा है, ठीक है। और ये 46,345 या 46,346 का लेवल जो पुराना रेसिस्टेंस था वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम करेगा वीकली चार्ट में भी, ठीक है। तो उसके ऊपर बने रहेंगे तब तक तेज़ी में ये। और यहाँ पे ब्रेकआउट का रीटेस्ट हो भी सकता है। तो 46,300 तक जो मार्केट है वो आ भी सकता है, लेकिन उसका चांसेस कम है। वहाँ पर आना चाहिए, लेकिन 47,000 का जो लेवल था वहाँ से ही जो रिवर्सल आ गया। उसके ऊपर 47,400 का था, वहाँ से आना चाहिए, लेकिन वहाँ से नहीं आया, ठीक है। तो जो दो लेवल थे उसके बीच की जो ट्रेंड लाइन पड़ रही है ना, एग्जैक्टली वहाँ से रिवर्सल आया, वरना ट्रेंड लाइन ही नहीं पड़ती। अगर ये मई मंथ का जो ये लो निकाल दो ना 47,000 या 46,987 का, तो क्या है कि 46,345 पे जाना चाहिए या 47,400 पे जाना चाहिए। तो 47,400 का ब्रेकडाउन कर दिया और 46,345 के ऊपर का जो लेवल है वो ही आया। और 48,148 के बारे में तो मैंने ऑलरेडी बोल ही दिया है। और ऊपर तो खुला आसमान है। तो यह मंथली चार्ट का एनालिसिस है दोस्तों। अब वीकली चार्ट ले लेते हैं। यह है वीकली चार्ट। वीकली चार्ट में ज़्यादा कुछ आपको समझ में आए ना आए, लेकिन एक बात समझ में ज़रूर आएगी कि हायर लो कर रहा है, ठीक है, और कुछ नहीं। और ये आप देखो ना, वीकली चार्ट एकदम कंजस्टेड है। तो कहीं पर क्या है कि ज़्यादा मौका नहीं मिलता है। 4-5 हफ्ते में एक बार जो मोमेंटम आता है तो आता है, उसके बाद पूरा साइडवेज रहता है या लंबी लंबी पूछे बनाता है, ऊपर वाली या नीचे वाली, ठीक है। तो आसान भाषा में, आसान तौर तरीक़ों से जो क्लासिकल टेक्निकल एक्सपर्ट है उसको मार्केट नहीं कमाने देता है, और जो टेक्निकल एक्सपर्ट है उसको तो पहले मारता है। और तो और जो होशियार बनने के लिए जाता है मार्केट के सामने, मार्केट उसको पहले फिटल कर देता है, ठीक है, उसको उड़ा ही देता है। तो मार्केट के सामने कहीं पर भी जिद मत करो, ठीक है। काफ़ी सारे लोग जिद बहुत करते हैं, तो हमें जिद नहीं करनी चाहिए। तो ये आप देख सकते हो, कभी नीचे पूछे, कभी ऊपर पूछे, कभी नीचे पूछे, कभी ऊपर पूछे, लेकिन जिस दिन मोमेंटम आता है 3-4 हफ्ते के बाद बहुत ही बढ़िया आता है, वन में आता है, तो वहाँ पे मान लो कि आपका ट्रेड सही बैठ गया ना, तो आपके 6 से 7 स्टॉप लॉस हिट हुए हैं ना, वो भी रिकवर हो जाएगी और ऊपर से पैसा दे के जाएगा। तो ये आप 48,290 वाला जो रेड कैंडल देख सकते हो, और वहाँ से डायरेक्ट आप देखो तो 44,940। तो ये 2 हफ्ते में मंदी आई, तेजो तरह रही, और उसके बाद देख सकते हो 3-4 हफ्ते की आएगी एकदम साइडवेज रहा। तो उस टाइप का होता है। तो ऐसा जो अगर मौका मिले, डेली सपोर्ट रेसिस्टेंस सीखते रहोगे, ट्रेंड लाइन देखते रहोगे, वीडियो को देखते रहोगे, डेली इंट्राडे के लेवल निकालते रहोगे। इंट्राडे करना नहीं है, लेकिन पोजिशनल ऑप्शन बाइंग करोगे तो बहुत ही बढ़िया पैसा बनेगा। जो दिन का नॉइस होता है ना वो निकल जाएगा। और साथ ही साथ स्टडी चाहिए, सपोर्ट रेसिस्टेंस का एक्सीलेंट नॉलेज चाहिए। नहीं है तो आप गैदर कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम दिक्कत है नहीं, ठीक है। या हमारे वीडियो को बार बार देख सकते हो, या आपको जो भी अच्छा लगे, जिसका भी एनालिसिस अच्छा लगे, वहाँ पे जाके देख सकते हो। ऐसा कोई फोर्स नहीं है हमें ही देखना है, ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ जुड़े रहोगे तो आपको फ़ायदा काफ़ी होगा। ये यहाँ पे जुड़ने वाले लोग बोल रहे हैं, हम नहीं। चाहे तो उनका डायरेक्ट फीडबैक ले सकते हो, हम बीच में कहीं पर भी नहीं है। तो ये देख सकते हो, ये 47,400 का जो लेवल है ना, और ये 48,300, 47,400 से 48,300 वो एक रेंज बाउंड मोमेंटम में रहता है।
तो वीकली चार्ट में ये जो 47,400 का लेवल और 48,300 का जो लेवल है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है, ठीक है। और आप देख सकते हो ये 44,938 यानी कि ये जो 45,000 या 44,900 से 45,000 का लेवल है ना, वहाँ से मार्केट कंटिन्यू ऊपर चला जा रहा है, ठीक है। हायर आए हायर लो, हायर आए हायर लो, हायर आए हायर लो, लेकिन पूछे इतनी लंबी कर डालता है, इतनी लंबी कर डालता है कि स्टॉप लॉस हिट हो ही जाता है दोस्तों। तो ये जो प्रॉब्लम है वो दिक्कत है, हमेशा रहेगी और आने वाले वक्त में ऑप्शन बाइंग मुश्किल होता चला जा रहा है और भी मुश्किल होता चला जाएगा। और जैसे जैसे यंग जनरेशन आएगी, नए नए इंडेक्स के जो ऑप्शंस है वो लॉन्च होंगे। मेरे ख्याल से शायद फ्राइडे से जो निफ्टी नेक्स्ट 50 जो मंथली एक्सपायरी वाला कॉन्ट्रैक्ट है कॉल पुट का, वो भी लॉन्च हो चुका है। उसकी लॉट साइज शायद 10 ही है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या है कि सब लोग बुरे फंसने वाले बुरे फंसेंगे और फंड वालों को मालूम ही है, जो रिटेलर आया तो जैसे ही आया गया समझो, ठीक है। फंड वालों के लिए गया समझो, रिटेलर के लिए आया समझो। बाकी आप खुद समझदार है, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर सकते हैं उसके बारे में। तो जो भी करो सोच समझ कर काम करो, स्टॉप लॉस छोटा रखो, टारगेट बड़ा रखो। टारगेट हिट होगा तो बड़ा होगा, स्टॉप लॉस हिट होगा तो थोड़ा छोटा होगा। और जिद मत करो, तुरंत लॉस लेके निकल जाओ। अगर एनालिसिस सही ना जाए और एनालिसिस सही जाए तो बने रहो, डटे रहो। आप लोग क्या करते हो, प्रॉफिट में डर जाते हो, तुरंत भाग जाते हो, थोड़ा बहुत पैसा लगे, और लॉस में बने रहते हो। ये और भी गिरेगा और भी गिरेगा, लेकिन मार्केट बढ़ता चला जा रहा है, मार्केट और भी बढ़ेगा और भी बढ़ेगा, लेकिन ये गिरता चला जा रहा है, ठीक है। तो ये जो प्रॉब्लम है, ये दिक्कत का सामना आपको ना करना पड़े, इसलिए ही हम आपको डेली लेवल देते हैं। उसके लिए बहुत ही एफर्ट लगता है, वक्त लगता है, ठीक है। लेकिन आपको भी कुछ ना कुछ वक्त निकालना पड़ेगा अगर कमाना है तो, या फिर मार्केट से रिटायरमेंट ले लीजिए, आपको वक्त की कोई दिक्कत ही नहीं होगी। तो ये जो डेली चार्ट है वो देख सकते हो, कुछ समझ में ना आए तो आयर आए आयर लो, आयर आए आयर लो, कंटिन्यू चला जा रहा है, ठीक है। ये 45,800 का लेवल देख सकते हो, उसके बाद 46,548 का लेवल, उसके बाद 46,987 यानी कि 47,000, उसके बाद 47,400 का लेवल, ठीक है। तो आयर लो करता चला जा रहा है और वन वे अप जा रहा है तो वन वे डाउन जा रहा है, कभी कभी लंबी लंबी पूछे बना रहा है। तो यहाँ पे एक ही चीज़ है, अगर 2-3 दिन मोमेंटम नहीं आती है, उसके बाद अगर मोमेंटम आती है तो उसके लिए तैयार रहो, पैसा बन जाएगा, पोजिशनल ऑप्शन बाइंग कर सकते हो, आपको कोई प्रॉब्लम दिक्कत नहीं होगी। मैं वापस रिपीट कर देता हूँ, नेक्स्ट वीकली एक्सपायरी में एट द मनी में काम करो, प्रीमियम डीके का प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन फेवर में आएगा तो तगड़ा पैसा मिलेगा, ठीक है। तो जिस दिन कोई मोमेंटम नहीं आते, यहाँ पर देख सकते हो 2-3 दिन अगर कोई मोमेंटम नहीं आती है तो उसके बाद क्या है कि एकदम हाईली वोलेटाइल दिन होता है। जो ऑप्शन सेलर का एसएल खाने के लिए आता है ना, तो वन वे जाता है। तो यहाँ पर ये आप देख सकते हो, ये जो थर्सडे को मूवमेंट हुई ना, वन वे हुई, जैसे ही 48,250 या 48,240 का जो लेवल कटा, ये आप देख सकते हो 48,770 तक क्लोज किया। और फ्राइडे को भी क्या है कि कोई तेजोतरार तेज़ी नहीं थी, लेकिन तेज़ी तो हुई, लेकिन कॉल बायर कमा ना पाए, उस टाइप की हुई। तो 48,770 वाला कहाँ तक गया, 49,050 का जो लेवल है वहाँ तक गया। तो वहाँ पे क्या है कि कोई पैसा नहीं बना पाएगा। अब उसके ऊपर जाए तो वहाँ पे 400 से 800 पॉइंट की जगह है, और डाउन आए 48,770 से, तो ये 48,500 और 48,240 तक का जो लेवल है वापस देखने को मिल सकता है। तो मोमेंटम के लिए तैयार रहे। 2 दिन मोमेंटम आ गई है तो शायद नहीं आएगी। मान लो कि अगर मंडे ट्यूसडे को मोमेंटम नहीं आया तो जो एक्सपायरी में है मज़ा आने वाला है, मान लो कि। और शायद ये मंथली एक्सपायरी है तो थर्सडे को हो सकती है, तो देखने लायक होगा क्या होता है, कैसे होता है, ठीक है। और 29 मई को नहीं होगी, 30 मई को ही होगी निफ्टी बैंक निफ्टी की एक्सपायरी शायद, ठीक है। और मंडे ट्यूसडे को मोमेंटम आ जाएगा या वेडनेसडे को मोमेंटम आ जाएगा, तो थर्सडे को कोई मोमेंटम नहीं आएगा, क्योंकि डेली हीरो जीरो करने के लिए काफ़ी सारे करोड़ों लोग आते हैं, तो मार्केट उसका पैसा लेके ही जाता है। तो हमें वहाँ पर फंसना नहीं है, अपनी कैपिटल है वो वाइप आउट नहीं करनी है। सिस्टेमेटिकली रिस्क को समझना है, रिस्क मैनेज करके एक अच्छा खासा जो रिटर्न है अपनी कैपिटल के मुताबिक वो निकालना। हम आपको ये नहीं बोलते हैं कि 10,000 के इन्वेस्टमेंट से 10 लाख कमा के लेके जाओ, ऐसा नहीं। आपकी जो भी कैपिटल है वहाँ पे अगर आप मंथली 1-2-3% भी निकाल लेते हो और ईयरली अगर 30% भी निकाल लेते हो, मैं तो यहाँ तक भी बोलता हूँ अगर आपने पहले एक साल में 12% रिटर्न यानी कि 1% ओनली सारा खर्चा बात करके निकल लिया, वो भी अच्छा है। और उसके बाद ही ग्रो करने की सोचे, पहले अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करें और उसको प्रोटेक्शन देने का सोचे, ठीक है।
और कुछ नहीं कहना चाहता। उसके अलावा और भी कोई क्वेश्चन है, डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर सकते हो, या जितना हो सके इतना वीडियो को शेयर ज़रूर कर सकते हो। साथ ही साथ कोई स्पेशल नॉलेज है, स्किल है, अगर शेयर करना चाहे तो कमेंट बॉक्स में हमारे साथ ज़रूर शेयर कर सकते हो। धन्यवाद दोस्तों।